ये मेरे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में हुआ। ज़्यादातर स्कूलों की तरह ये एक नॉर्मल एवरेज स्कूल का दिन था। मुझे याद है कि मैं अपने हिस्ट्री क्लास में बैठा था, जो मुझे लगता है कि दिन का तीसरा पीरियड था। तभी कोई नोट लेकर क्लास के दरवाजे पर आया। मुझे याद है कि मेरे हाई स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हर घंटे ऑफिस के लिए काम करते थे और स्टूडेंट्स को पास डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पास में आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए कोई लीव या उसकी और कोई जानकारी होती थी। तो उसने नोट मेरे टीचर मिस्टर वॉटसन को सौंप दिया। उन्होंने नोट पढ़ा और मेरा नाम पुकारा। मैं सचमुच हैरान था, क्योंकि मुझे उस दिन स्कूल छोड़ने का कोई कारण पता नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मैं कोई डेंटल अपॉइंटमेंट या किसी और चीज के बारे में भूल गया था, लेकिन मेरी माँ ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। मैंने इधर उधर देखा और फिर उठकर धीरे धीरे अपने टीचर के पास चला गया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, बाद में मिलते हैं दोस्त, अपना होमवर्क कर लेना। फिर उन्होंने अपनी टेबल से असाइनमेंट उठाया और मुझे दे दिया और क्लास से बाहर चला गया। मुझे याद है कि तभी मैंने पहली बार पास पढ़ा। नोट में कुछ इस तरह से लिखा था, मैं 10:30 बजे तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए तुम्हें लेने आऊंगी मॉम। मुझे लगता है कि मेरी किसी तरह की अपॉइंटमेंट थी। ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी मुझे लगता है कि मैं हाई स्कूल छोड़कर काफी खुश था। मैं खाली हॉलवे से होते हुए बगल के एंट्रेंस डोर की ओर बढ़ा। वहाँ एक पार्किंग लॉट था। मैं दरवाजे तक पहुंचा और बाहर पार्किंग लॉट में चला गया। वहां मैंने एक मिनी वैन देखी, लेकिन वो मेरी माँ की वैन नहीं थी। ये एक अलग मॉडल और अलग रंग था। समय बिल्कुल 10:30 नहीं था, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ 10:28 या कुछ और जैसा था। मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं वहीं खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था और अपनी माँ के वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा था। और फिर मैंने उस मिनी वैन को देखा जिसमें इंजन चालू था और वैन की सामने वाली खिड़की नीचे की ओर लुढ़कने लगी। मैंने देखा और देखा कि एक महिला अपना सर घुमाकर मेरी ओर देख रही थी। उस औरत ने कहा कि वो मुझे लेने के लिए वहां आई थी और मेरी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। फिर उसने कहा कि वो मेरी माँ की दोस्त थी। मैंने इस महिला को अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे यकीन था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ थी। मैं बिल्कुल सावधान था। मैंने उस महिला से पूछा कि वो मेरी माँ को ठीक ठाक कैसे जानती है, और महिला ने ऐसा कहा, हम सिर्फ पुराने दोस्त हैं। फिर मैंने उस महिला से कहा कि मुझे उसके साथ जाने में सहज महसूस नहीं हो रहा है और मैं अपनी माँ से दूर जा रहा हूँ। महिला ने मुझे बस वैन में जाने के लिए मनाने की कोशिश की। फिर मैं वापस स्कूल जाने के लिए मुड़ा। समस्या ये थी कि जब मैं स्कूल के साइड दरवाजे की तरफ वापस गया तो वो नहीं खुले, दरवाजे बंद थे। मैं भूल गया था कि स्कूल के दिनों में मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा स्कूल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर हालात और खराब हो गए। मैंने वैन की ओर पीछे देखा तो एक साइड स्लाइडिंग दरवाजा खुलने लगा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसके अंदर कोई और भी था। एक आदमी अंदर से बाहर आया और मेरी तरफ चलने लगा। इस समय वैन शायद 50 फीट की दूरी पर था। जैसे ही मैं स्कूल के बगल वाले दरवाजे से ठीक बाहर खड़ा था, मुझे लगा जैसे मेरा एकमात्र विकल्प भाग जाना था। मैं मुड़ा और स्कूल के सामने की ओर भागा। मैंने ये देखने के लिए बिल्कुल भी पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई कि क्या उस समय मेरा पीछा किया जाएगा। मैं बहुत तेज दौड़ सकता था और सौभाग्य से मैं बहुत जल्दी स्कूल के सामने वाले छोर तक पहुंच गया। और फिर मैं अंदर चला गया तो वहां एक छोटी सी खिड़की थी जहां स्कूल के दिनों में एक महिला बैठी थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे अपना स्टूडेंट आईडी दिखाने को कहा। उसने मुझसे मेरी आईडी मांगी और जैसे ही मैंने उसे निकाला, मैंने उसे ये बताने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हुआ था। हालांकि मैंने उसे अच्छी तरह से नहीं समझाया होगा, क्योंकि वो काफी कंफ्यूज लग रही थी। मुझे एक अपॉइंटमेंट के लिए स्कूल छोड़ने के लिए अपनी माँ से एक हॉल पास मिला, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि यह क्या था। तब मेरी माँ वहाँ नहीं थी, लेकिन एक अन्य महिला थी और उसने मुझे अपने साथ जाने के लिए कहा। तभी एक अजीब आदमी वैन से बाहर निकला। मेरा विश्वास करो, मैं भी उतना ही कंफ्यूज था जितना वो थी। मेरी स्कूल आईडी की पुष्टि करने के बाद खिड़की पर मौजूद महिला ने मुझे अपने हिस्ट्री क्लास में वापस जाने के लिए कहा और मैं अपने रास्ते पर था। मैं स्कूल के खाली हॉलवे से होते हुए क्लास में वापस गया। जब मैं वापस अंदर गया तो टीचर पढ़ा रहे थे। मुझे याद है कि क्लास के बीच जाना बहुत अजीब था। हर कोई मुझे घूर रहा था। मेरे जाने के तुरंत बाद मुझे वापस लौटते देख वे टीचर थोड़े कंफ्यूज हो गए। इतने जल्दी वापस आ गए? मिस्टर वॉटसन ने कहा। मैंने बस इतना कहा कि हाँ, ये थोड़ी कन्फ्यूजन थी और मुझे जाना नहीं पड़ा और शायद मेरी माँ को कोई गलतफहमी हो गई थी। फिर मैं अपनी टेबल पर वापस बैठ गया। उसके बाद क्लास लगभग 10 मिनट तक चली और फिर हमें बाहर निकाल दिया गया। मेरा अगला पीरियड इंग्लिश का था। ये क्लास किसी न किसी कारण से मेरे लिए हमेशा बहुत बोरिंग थी, लेकिन ये काफ़ी आसान भी थी। मेरी टीचर मिस गैलो थी, जो बहुत अच्छी थी। मैं क्लास में पहुंचा और दिन की शुरुआत
अन्य दिनों की तरह ही हुई, लेकिन इस क्लास के दौरान शायद 20 मिनट में मिस कैलो को उनके डेस्क पर एक फ़ोन आया। उन्होंने लेसन को रोक दिया और इसका जवाब दिया। जब उन्होंने फ़ोन रखा तो उन्होंने हमें बताया कि हम लॉकडाउन में जा रहे हैं और हम सभी को अपने डेस्क को छोड़कर क्लास के पीछे ज़मीन पर बैठना पड़ा। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह किस बारे में था और मुझे भी सचमुच कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं पॉइंट्स को जोड़ने में सक्षम नहीं था। किसी कारण के लिए लॉकडाउन करीब 30 मिनट तक चला। हर कोई वास्तव में शांत था और ज्यादातर लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार एक फ़ोन कॉल आया। मिस कैलो ने जाकर इसका जवाब दिया और वापस आकर हमें सूचित किया कि लॉकडाउन को हटा दिया गया है और हमने क्लास समाप्त कर ली, जो ज़्यादा समय तक नहीं चली। उस समय स्कूल का 1 घंटा बाकी था। हालांकि जब स्कूल का दिन खत्म हुआ तब तक बात फैल चुकी थी और मुझे पता चल गया था कि लॉकडाउन किस लिए है। एक आदमी स्कूल में दाखिल हुआ और खिड़की पर मौजूद महिला से परिचय पत्र मांगते हुए उससे आगे निकल गया, लेकिन वो बिना कुछ कहे उसे चकमा देकर स्कूल में चला गया और उसे ऑफिस को फ़ोन करना पड़ा, जिसने उस व्यक्ति के मिलने और उसकी पहचान होने तक स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से वो छिप गया और पुलिस को बुलाना पड़ा। उन्होंने उसे बाथरूम में छिपा हुआ पाया, जो मेरे लॉकर के ठीक पास था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो वही आदमी था जो मिनी वैन से बाहर आया था, जिसने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। ये कहानी मेरे साथ अब तक की घटी सबसे डरावनी चीज़ों में से एक है। वे कौन थे और मुझसे क्या चाहते थे, मुझे वास्तव में इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सौभाग्य से ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं हुआ। तो ये कहानी तब की है जब मैं 18 साल का था और मेरी व्यक्तिगत मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने मेरे स्कूल में लॉकडाउन करवा दिया था। ये सब स्कूल के दिन के चौथे घंटे के दौरान शुरू हुआ। मैं क्लास में बैठा था, बमुश्किल से जाग रहा था। तभी अचानक इंटरकॉम पर एक शोर आया। प्रिंसिपल ने कहा, स्टूडेंट्स और स्टाफ ध्यान दें, ये कोड रेड लॉकडाउन है, कृपया तुरंत लॉकडाउन प्रक्रियाओं का पालन करें। जैसे कि मुझे लगता है कि ये सुनकर हर किसी का दिल बैठ गया होगा। हम सभी को कमरे के कोने में छिपना पड़ा। फिर उन्होंने क्लास के दरवाजे को बंद कर दिया और ताला लगा दिया और लाइट्स बुझा दी। इस पॉइंट पर हर कोई कानाफूसी करने लगा। आश्चर्य हुआ कि वास्तव में क्या हो रहा था। जाहिर है हम सभी जानना चाहते थे कि हम लॉकडाउन में क्यों हैं। क्लास में एक बच्चे ने टीचर से पूछा, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। उन्होंने हमें केवल चुप रहने के लिए कहा। मिनट घंटों में बदल गए, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप को बिना हिले डुले एक कमरे में बंद करना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। कई स्टूडेंट्स अपने फ़ोन पर लगे रहे और अन्य फुसफुसाकर एक दूसरे से बात करते रहे। क्लास कंफ्यूज और चिंता का एक बड़ा मिश्रण बन गई। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए हम वहीं बैठे रहे और कमरे के बाहर जो कुछ भी शोर हमने सुना था या सोचा, उससे हम डर गए। लेकिन हमने ज़्यादा कुछ नहीं सुना। इस पॉइंट पर हम सभी श्योर थे कि वहाँ वास्तव में कोई हथियार के साथ बाहर था। 1 बजे क्लास के बच्चे उठे और क्लास की खिड़की से बाहर देखने से खुद को नहीं रोक सके। टीचर ने उन्हें तुरंत बिठा दिया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि लाल स्वेटशर्ट पहने उन्होंने एक आदमी को हॉलवे में चलते हुए देखा था। मैं निश्चित नहीं था कि उस पर विश्वास करूं या नहीं। इंतजार के घंटे बीतते गए और जल्दी हम स्कूल के दिन के अंत तक पहुंच गए। फिर आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित घोषणा इंटरकॉम पर आ गई। लॉकडाउन हटा दिया गया है, कृपया शांत रहें और सावधानी से आगे बढ़ें। हर कोई जानने में सक्षम होने में बहुत खुश था और क्लास का दरवाज़ा खुल गया। हम सभी सावधानी से हॉलवे में वापस आ गए। लेकिन तब मेरे लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैं स्कूल में आने जाने के लिए बस में सवार हुआ और अन्य बच्चों के साथ बस में चढ़ गया। जैसे ही मैं घर के लिए बस में चढ़ा, दिन की घटनाएं मेरे दिमाग में फिर से घूमने लगी। जब मैं बस से उतरा तो मैंने देखा कि कुछ दूर पीछे मेरे घर के बाहर सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी और मैं केवल अपने माता पिता के साथ रहता था, जो उस समय काम पर थे। कार मेरे घर के ठीक सामने नहीं बल्कि थोड़ी दूर नीचे थी। हम भी थोड़े अधिक ग्रामीण इलाके में रहते थे, इसलिए आंगन बड़े थे और थोड़े अधिक जगह थी। इसका मतलब ये भी था कि हमें पड़ोस से कम ट्रैफिक मिला। बस से उतरने के बाद मैं जल्दी से अंदर चला गया, इस उम्मीद में कि कार बस चली जाएगी। हालांकि जब मैं अपने घर के अंदर गया तो मैंने खिड़की से बाहर देखा और कार अभी भी वहीं थी। मैं देख सकता था कि कोई इसके अंदर था और इससे मुझे बहुत बुरा एहसास हुआ। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मैंने अपने माता पिता को फोन करके पूछा कि वे कब घर आएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ घंटे लगेंगे, जिससे मेरी स्थिति में कोई मदद नहीं मिली। मैंने उन्हें सड़क के किनारे खड़ी कार के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे चिंता करें और मुझे उम्मीद थी कि कार जल्दी चली जाएगी। घर में अकेला
मैं खिड़की के पास छिप गया, पर्दों से झांकने लगा। बाहर की कार बाहर नहीं निकली। अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए मैंने टीवी चालू किया और सिटकॉम चालू किया, लेकिन मेरी नजर बार बार खड़ी डरावनी कार पर टिकी रही। मैंने तय कर लिया कि मैं अब बाहर नहीं देखूंगा। इसमें मेरा कोई भला तो नहीं हो रहा था। शायद 10 मिनट बीत चुके थे और मैं बस टीवी देख रहा था, लेकिन तभी मैंने बाहर एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। यह कार का दरवाजा था। मैंने जल्दी से फिर से खिड़की से बाहर देखा और इस बार एक आदमी को वाहन से बाहर निकलते हुए देखा। मैंने उसे हमारे सामने वाले आंगन में आते हुए देखा और फिर अपने बेडरूम से तेजी से भाग गया। मैं अंदर गया, अपना दरवाजा बंद किया और एक छोटे से बच्चे की तरह अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। मैं डरा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। कुछ क्षण बीते, ये मेरे बेडरूम की खिड़की पर दस्तक थी, जिससे मैं तुरंत उछल पड़ा। मैंने अपना फोन निकाला और 911 डायल किया। जो भी वहां था निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। मैंने संचालक को ठीक ठाक बताया कि क्या हो रहा था और मुझे बताया गया कि पुलिस शीघ्र ही वहां पहुंचेगी। इस बीच मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और उस आदमी ने सिर्फ एक बार ही मेरी खिड़की पर दस्तक दी। हालांकि मैं अभी भी डरा हुआ था। कुछ और मिनट बीत गए और मैं अपने बिस्तर के नीचे छुपा रहा। मुझे आशा थी कि वो आदमी चला गया है, लेकिन जैसा कि मैं सोच रहा था कि ये एक संभावना हो सकती है, पीछे घर के दूसरे छोर से कांच टूटने की आवाज आ रही थी। वो आदमी अंदर घुस गया। मैंने उस दिशा से कुछ और शोर सुना और जल्दी ऐसा लगा जैसे कोई अंदर है। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो पुलिस सायरन था। ये सबसे अच्छी आवाज थी जो मैंने सुनी थी। मैंने घर के अंदर के आदमी को मुड़ते और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाते हुए सुना। 1 मिनट से भी कम समय बाद पुलिस वहां थी। लंबी कहानी को अगर शॉर्ट में बताऊं, पड़ोसी के बैकयार्ड में भागते हुए पकड़ लिया। वो आदमी असल में पहले मेरे स्कूल में लॉकडाउन का कारण भी था। जाहिर तौर पर वो दिन शुरू होने से पहले शायद किसी तरह स्कूल के अंदर पहुंच गया था। किसी ने उसे अंदर देख लिया और स्कूल में लॉकडाउन लग गया, लेकिन वो किसी तरह से बच निकलने में सफल रहा और बिना पकड़े गए शायद खुली खिड़की से भागकर स्कूल छोड़ दिया। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि उसके बाद वो मेरे घर तक कैसे पहुंच गया। इससे मुझे लगता है कि शायद वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। ये कहानी तब की है जब मुझे सैटरडे स्कूल जाना था। मुझे लगता है कि शनिवार का स्कूल एक प्रकार से बोरिंग होता है। मैं हाई स्कूल में था और शायद मैं जूनियर था। जिस तरह से मुझे हिरासत में लिया गया था वो ये था कि मैं अपने स्कूल की कई किताबें लौटाना भूल गया था। हमें लाइब्रेरी से वो बुक्स दी गईं जिनकी हमें कुछ क्लासेस में आवश्यकता थी। जब सेमेस्टर लगभग खत्म हो गया तो हमें बुक्स को खुद लौटाना था। हालांकि मैं भूल गया और वास्तव में मैंने अपने घर में एक किताब खो दी। आखिरकार मुझे ये मिल गया और मैंने अपने सभी उधार लिए बुक्स को वापस कर दिया। लेकिन मुझे अभी भी सैटरडे को स्कूल जाना था। ये सचमुच उतना बुरा नहीं था और बिल्कुल अध्ययन क्लास की तरह ये सिर्फ एक क्लास थी। टीचर बस अपने टेबल पर बैठे ये सुनिश्चित कर रहे थे कि हम सभी अच्छे से व्यवहार करें। कभी कभी हमें बताते थे कि समय क्या हुआ है और यदि संभव हो सके तो वो कुछ सवालों के जवाब दे सकते थे या समस्याओं में हमारी मदद कर सकते थे। मुझे याद है कि टीचर मिस्टर सैंडर्स थे। वो बहुत अच्छे आदमी थे और कुल मिलाकर काफी समझदार थे। शनिवार का स्कूल 8 बजे शुरू हुआ और 12 बजे तक चला, लेकिन हर किसी को पूरे समय वहां रहना जरूरी नहीं था। मुझे वहां केवल 2 घंटे रुकना था, इसलिए मैं 10 बजे तक निकल जाऊंगा। मैंने सोचा। मैंने अपनी किताबें समय पर नहीं लौटाई थी, इसलिए मुझे पनिशमेंट के तौर पर कुछ लिखना पड़ा। मैंने दूसरी क्लास के लिए करने के लिए थोड़ा होमवर्क भी लाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां 4 और दूसरे स्टूडेंट्स भी थे। उनमें से 2 को मैं पहचान गया और बाकी 2 को मैं नहीं पहचान पाया और वो मेरे ग्रेड में नहीं थे। जिन्हें मैंने पहचाना वो काफी शरारती थे, ऐसे बच्चे जो अक्सर क्लास छोड़ देते थे। मुझे एक तरह से अजीब महसूस हुआ क्योंकि मैं आमतौर पर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। सुबह 8 बजे मिस्टर सैंडर्स ने दरवाजा बंद किया और कुछ क्षणों के लिए हमसे बात की। मैं काम पर लग गया और पेपर लिखा। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। फिर मैंने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया। मैंने वो भी खत्म कर दिया। उस समय सुबह के 9:30 बज रहे थे। तब मुझे मिस्टर सैंडर्स से एक किताब मिली। सैंडर्स ने बुक शेल्फ को पीछे रख दिया। मिस्टर सैंडर्स अपनी टेबल से बैठकर उठे और कहा कि वे बाथरूम जा रहे हैं। उन्होंने मजाक में हम सभी से पूछा कि क्या उनके जाने के बाद हम सभी मस्ती करेंगे। फिर वो चले गए। 1 मिनट बाद क्लास में मौजूद अन्य बच्चों में से एक भी उठकर चला गया। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि वो क्या कर रहा था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
लेकिन लगभग 5 मिनट बाद स्कूल के इंटरकॉम ने बताया कि हम लॉकडाउन में जा रहे हैं। ये वाकई अजीब लग रहा था। हम सभी को कोई अंदाजा नहीं था कि हम लॉकडाउन में क्यों जा रहे हैं। शनिवार के लोगों के आने के लिए केवल एक ही दरवाजा खुला था। हम में से ज्यादातर लोगों को लॉकडाउन की नॉलेज थी, जैसे कि क्लास का दरवाजा बंद होना चाहिए, ताले लगे होने चाहिए और लाइटें बंद होनी चाहिए। फिर हमें क्लास के पीछे जमीन पर बैठना था। समस्या ये थी कि हमारे टीचर चले गए थे। तभी कोई बोला और कहा कि हमें दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। हमने तय किया कि हम करेंगे। मैं वहाँ गया और उसे बंद कर दिया। फिर किसी ने लाइट्स बंद कर दी। हम सभी एक दूसरे से बात करने लगे और सोच रहे थे कि वास्तव में क्या हो रहा है। यदि हमारे टीचर वापस आते तो उनके पास अंदर आने के लिए उनके पास शायद चाबी होगी। हम हॉलवे से कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन जो भी समस्या थी वो स्कूल में कहीं से भी हो सकती थी। तभी किसी ने ये सोचकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की कि शायद ये टीचर होंगे। मैं उठा और उसके पास चला गया, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा और बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस गया और फिर अपने टेबल पर बैठ गया। अब हम क्लास में सचमुच कंफ्यूज में थे। ऐसा लगा जैसे हमने दूर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनी हो। फिर किसी ने हमारी क्लास का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और उसके बाद उस पर जोरदार दस्तक हुई। मैं एक बार फिर वहाँ गया और इस बार छोटी सी खिड़की से बाहर देखा। ये वो बच्चा था जो पहले हमारे क्लास में था लेकिन चला गया था। वो चिल्ला रहा था। मैं उसके लिए दरवाज़ा खोलने ही वाला था, लेकिन मैंने हॉलवे से अधिक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैंने किसी को कहते हुए सुना, पुलिस। वो बच्चा दरवाजे से नीचे हॉलवे में भाग गया। हम हमेशा की तरह कंफ्यूज थे, लेकिन लगभग 5 मिनट बाद लॉकडाउन खत्म हो गया। कई पुलिस ऑफिसर्स ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। हमने उन्हें अंदर आने दिया और उन्होंने हमें स्थिति समझाई। जब हमारे टीचर मिस्टर सैंडर्स बाथरूम को यूज़ करने के लिए चले गए, स्टूडेंट ने टीचर को पीछे से मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। एक चौकीदार ने घटना सुनी तो स्टूडेंट भाग गया। इससे स्कूल में लॉकडाउन हो गया और पुलिस को बुलाया गया। मुझे खुशी है कि मैंने स्टूडेंट को क्लास में वापस नहीं आने दिया। मिस्टर सैंडर्स ठीक हो गए, लेकिन मामूली चोट के कारण उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा। मुझे यकीन नहीं है कि उस बच्चे को मिस्टर सैंडर्स से क्या प्रॉब्लम थी।